मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो क्लास 10th में मैंने शुरू जो की थी इसके पहले उसमें हृदय की संरचना। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने हृदय की बाहरी संरचना के बारे में अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। तो आज मैं आप लोगों को जो समझाने वाला हूँ उसमें समझाऊँगा हृदय की आंतरिक संरचना, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ले आऊँगा डबल सर्कुलेशन या दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, उसी में आर्टरीज और वेन्स या धमनी या सिराओं को भी समझा लूँगा। और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, इन सब चीज़ों के बारे में मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँगा। 10th में इससे ज़्यादा है नहीं। और जैसा कि आपने देख ही रहा, आप लोग देख ही रहे हैं कि हृदय की संरचना मैंने पहले से बना दी है, आपका थोड़ा समय बच जाएगा। और इससे ज़्यादा नाम आप लोग पढ़ने की कोशिश भी मत करिएगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपसे नहीं है और ना ही आपसे उतना वो डिटेल में पूछेगा। 11th को अगर इससे कंपेयर करोगे तो ये उसका 5% भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलो बिना किसी देरी के फिर से शुरू करते हैं हृदय की आंतरिक संरचना क्लास 10th के बेस पे। ठीक, तो ठीक है, हृदय की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसके पहले मैंने हृदय के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी बता दी थी कि हृदय में पाई जाने वाली कोशिकाओं को कार्डियक सेल कहते हैं, और जिसके कारण हृदय का अध्ययन हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी या हृदय विज्ञान। और हृदय से संबंधित डॉक्टर को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि कार्डियक सेल पाए जाते हैं हृदय में। और हृदय में जो होगा बीमारी से संबंधित उसे कहोगे कार्डियाइटिस। मतलब किसी भी शब्द के अंत में ITIS है तो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की बात हो जाएगी। तो कार्डियक मतलब हृदय, तो हृदय में जो इन्फेक्शन होगा उसे कहोगे कार्डियाइटिस। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हृदय की आंतरिक संरचना। तो इसमें मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा आउटलाइन समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, जैसे कह रहा है कि थोड़ी देर मान लो ये हृदय ऐसे है, तो जो मनुष्य का हृदय होता है ये पहले तो पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का होगा, पहला बात। दूसरा, इसका जो भार है वो लगभग 300 ग्राम होगा। ठीक, दूसरा चीज़, तीसरी चीज़, पहली बात तो हो गई कि इसका रंग, दूसरा उसका भार, तीसरा उसका आकार। अगर बात किया जाए तो इसका आकार किसी भी मनुष्य के, मतलब जैसे मैं हूँ तो मेरी बंद मुट्ठी के बराबर होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। या किसी किसी बुक में लिख दिया है टेनिस बॉल के साइज़ का, ठीक, लगभग उतना ही होगा। तो आकार किसके बराबर होता है? मनुष्य के हाथ के बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान। ये उसका क्या होता है? मनुष्य का हृदय होता है। ठीक, अब कह रहा है कि जो मनुष्य का हृदय है उसमें कितने कक्ष या चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर होते हैं, ठीक है ना, 4 कक्ष होते हैं। पहले ये 2 भागों में विभाजित होता है, ये सब इसके पहले मैं थोड़ा सा समझा दिया था, तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऊपर वाले हिस्से को कहते हो एट्रियम और नीचे वाले हिस्से को कहते हो वेंट्रिकल। तो हृदय को एट्रियम और वेंट्रिकल या अलिंद या नीले में विभाजित करने वाली रेखा को कहते हैं हम लोग ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है विभाजक, जो उसको ऑरिकल और वेंट्रिकल में विभाजित कर रहा है, तो उस लाइन को कहोगे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वैसे ही हृदय को 2 भागों में तो विभाजित कर ही चुके हैं। अब केवल ऑरिकल को लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में विभाजित करने वाली रेखा को कहोगे ऑरिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलर सेप्टम, कहीं कहीं पे लिखा है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर मतलब बीच में, ऑरिकुलर मतलब ऑरिकल और सेप्टम मतलब विभाजक। और वेंट्रिकल को 2 भागों में विभाजित करने वाली लाइन को कहोगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसके कारण अब ये कितने भाग में विभाजित होगा? 4। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से हृदय में मनुष्य के कितने चेंबर हो जाएंगे? 4। अब हृदय की बाहरी संरचना में 3 आवरण हम लोग पढ़े ही थे, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम और स्पेस वगैरह। वैसे ही अगर हम इस लेयर को काट दें तो हृदय में टोटल कितने आवरण पाए जाएंगे? तो हृदय में टोटल 3 आवरण पाए जाएंगे। बाहर वाले आवरण को कहोगे पेरी
कार्डियम, कहीं कहीं इसी को लिखा है इपीकार्डियम। ठीक, इपी मतलब ऊपर, कार्डियम मतलब हृदय। बीच वाले आवरण को कहोगे मायोकार्डियम, या मायो मतलब होता है मांसपेशियां, कार्डियम मतलब हृदय। और जो अंदर वाला आवरण है उसे कहोगे इंडोकार्डियम, मतलब हृदय के इंडो मतलब अंदर वाले भाग को कहोगे इंडोकार्डियम, बीच वाले हिस्से को कहोगे मायोकार्डियम जो किसका बना है, मांसपेशियों का, और जो बाहर का है उसे कहोगे इपीकार्डियम या ऊपर वाला। तो हृदय में टोटल कितने आवरण हो जाएंगे, 3। तो ऐसे जीव जिनके शरीर के अंगों में 3 आवरण होता है उन्हें कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल या त्रिस्तरीय जंतु। इतनी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करें। ह्यूमन के शरीर, ह्यूमन क्या है, मनुष्य के हृदय में पाए जाने वाले सेल को कार्डियक सेल कहते हो, जिसके कारण हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, और हृदय से संबंधित डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का होता है, जिसका भार 300 ग्राम होता है लगभग, और उसका आकार उसके बंद मुट्ठी के हाथ के समान होता है, या वो टेनिस के बॉल के समान होता है। हृदय में पाए जाने वाली पेशियों को हृदयक पेशियों कहते हो। और कह रहा है जो हृदय है वो सबसे पहले 2 भागों में विभाजित होता है, जिसके कारण एट्रियम या अलिंद वेंट्रिकल या नीले का निर्माण होता है, और इसके निर्माण करने वाली रेखा को अरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। फिर पुनः अलिंद को या अरिकल को राइट अरिकल और लेफ्ट अरिकल में विभाजित करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, इंटर अरिकुलर सेप्टम, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में विभाजित करने वाली रेखा को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जिसके कारण मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर या 4 कक्ष का निर्माण होता है, जिसमें से 2 अलिंद ऊपर और 2 नीले नीचे होते हैं। अब सेम चीज हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर राइट अरिकल, यहाँ पर क्या लिखोगे, लेफ्ट अरिकल। इस चेंबर को लिखना हो तो इसको कहोगे राइट वेंट्रिकल, इस चेंबर को लिखना हो तो हम इसे कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि हृदय को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा, जिसके कारण अरिकल ऊपर बन जाए और वेंट्रिकल नीचे, या अलिंद ऊपर बन जाए और नीले नीचे, उस लाइन को कहोगे इंटर अरिकुलर सेप्टम। और फिर अरिकल को 2 भागों में विभाजित करने वाली, जिसके कारण राइट अरिकल और लेफ्ट अरिकल का निर्माण हो जाए, उसे कहोगे इंटर अरिकुलर सेप्टम। और नीचे वाला जो वेंट्रिकल है, इसको 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा को क्या कह लोगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसके कारण राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का निर्माण होगा। और हृदय को बीचों बीच से 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा, इस नुकीले हिस्से को क्या कहते हो, अपेक्स, और इस हिस्से को क्या कहते हो, बेस, विभाजित करने वाली रेखा को हम सीधे कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम, या सेप्टम को ही कहते हैं हिंदी में विभाजक। अब होता यह है कि हमारे पास अब 4 चैम्बर दिख गए, ठीक, और फिर इसी में हमको कितने आवरण दिखे, 3। बाहर की तरफ जो आवरण है इपीकार्डियम, बीच में जो आवरण है मायोकार्डियम, इसी को हृदयक पेशियां कहते हैं, और तीसरा जो है उसे कहते हो इंडोकार्डियम, या जो हृदय के अंतर वाला हिस्सा है। अब कह रहा है कि जो हृदय है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुल कुछ वाल्व होते हैं। तो लेफ्ट अरिकल से ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक, जिसके पहुंचने में जो वाल्व हेल्प करता है उसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। वो ऐसे 2 होता है, बाई, इसीलिए उसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ऐसे ऊपर से होगा जो वेंट्रिकल को क्या करेगा, सिस्टोलिक की क्रिया में हेल्प करेगा, दबाएगा। वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक में आप लोगों को बाद में समझा दे रहा हूँ। और राइट अरिकल से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड को ले आता है उसको कहते हो ट्राइकस्पिड वाल्व। ये 3 की संख्या में होगा ऐसे, ठीक। तो बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलनी कपाट हृदय के बाएं साइड में, और ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट हृदय के दाएं साइड में। त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व राइट अरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा, जबकि द्विवलनी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व हृदय के लेफ्ट अरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा। लेफ्ट अरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में रक्त को ले आने का काम बाइकस्पिड वाल्व, राइट अरिकल से राइट वेंट्रिकल में रक्त को ले आने का काम ट्राइकस्पिड वाल्व। इतनी चीजें क्लियर है। अब कह रहा है कि ऊपर की तरफ एक नली है जिसको कह रहा है सुपीरियर वेना केवा या उच्च
उच्च सिरा जो ऐसे कुछ हिंदी में लिखा है, हिंदी छोड़ दी तो फिलहाल अभी, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे की तरफ जो लिखा है उसे कहोगे इन्फीरियर वेना केवा। देखो वेना वर्ड आया है, इसको कहते हो वेन्स, और आर्टरी वर्ड आया, जैसे यहाँ अयोटा लिखा हो या यहाँ पे आर्टरी लिखो तो ये इसको कहते हो आर्टरी या धमनी। वेना मतलब वेन्स या सिराएं, और आर्टरी वर्ड हो जाएगा आर्टरी या धमनी के लिए। तो जहाँ भी वेना वर्ड आएगा उसमें अशुद्ध रक्त होगा। तो शरीर के निचले भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाने का काम कौन करेगा? इन्फीरियर वेना केवा। और शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? सुपीरियर वेना केवा। अशुद्ध रक्त किसे कह रहा हो? वह रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, उसी को कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त। डी का मतलब होता है नहीं, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन, जिनेटेड मतलब धारण करना। तो वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वो ऑक्सीजन को धारण नहीं किए हुए है अधिकतर तौर पर, उसे कहोगे इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त। और वो कहाँ होगा? शरीर से निचले भाग से आएगा हृदय में, कहाँ पर? इन्फीरियर वेना केवा द्वारा, और ऊपरी भाग से आएगा सुपीरियर वेना केवा द्वारा। इतनी चीजें क्लियर? अब सुनो, जब ये आएगा सुपीरियर वेना केवा में, तो शरीर के अगर पूछे हृदय के किस हिस्से में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, दाएं या बाएं, तो हमेशा हृदय के दाएं हिस्से में या राइट साइड में कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त। और ये रक्त जैसे ही यहाँ से आएगा ये तुरंत निकल के चला जाएगा कहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक, और पल्मोनरी वेन्स फेफड़े से शुद्ध करके वापस ले आएगा हृदय में। ठीक है ना? कहाँ पर? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट एरिकल में आता है कैसा? शुद्ध रक्त, और बाकी मतलब लेफ्ट साइड में होगा शुद्ध रक्त और राइट साइड में होगा अशुद्ध रक्त। तो वो तो ब्लड फ्लो कैसे होता है वो मैं आप लोगों को समझा लूँगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करो। हृदय को अलिंद और नीले में विभाजित करने वाली रेखा को कहते हो अरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अरिकल को या अलिंद को दाएं तथा बाएं अलिंद में विभाजित करने वाली रेखा इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, और नीले को दाएं तथा बाएं में विभाजित करने वाली रेखा को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहोगे। हमारे हृदय में 3 आवरण पाए जाते हैं, जिसे इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम कहते हो। इपिकार्डियम बाहर, मायोकार्डियम बीच में, और इंडोकार्डियम अंदर होता है, जिसके कारण हृदय में कितने कक्ष बनते हैं? 4। मनुष्य का जो हृदय है वो गुलाबी रंग का होता है, उसका भार 300 ग्राम होता है, उसका आकार मनुष्य के बंद मुट्ठी के समान होता है या टेनिस के बॉल के आकार का होता है। मनुष्य के हृदय में पाई जाने वाली कोशिकाओं को कार्डियक सेल कहते हो, इसलिए हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, और हृदय से संबंधित डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और हृदय से संबंधित होने वाली बीमारियों को कार्डियाइटिस कहते हैं। मतलब इसी में ITIS कार्डियक में जोड़ना है। दूसरी चीज, मनुष्य के हृदय में नीचे की तरफ एक नली पाई जाती है जिसे इन्फीरियर वेना केवा कहते हो। ये शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय में क्या करती है? पहुंचाती है। और ऊपरी भाग में पाए जाने वाली नली को सुपीरियर वेना केवा कहते हो। निम्न महाशिरा, उच्च महाशिरा, देखो याद आया अभी को। तो ऊपरी भाग में पाई जाने वाली नली को सुपीरियर वेना केवा कहते हो, जो ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं हिस्से में पहुंचाती है। यह अशुद्ध रक्त राइट एरिकल से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट की सहायता से प्रवेश करता है, और पुनः लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। और अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में परिवर्तित होने के पश्चात या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में परिवर्तित होने के पश्चात पुनः लेफ्ट एरिकल में प्रवेश करता है, और लेफ्ट एरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करने के पश्चात यह पुनः कहाँ जाएगा? अयोटा में। और अयोटा या आर्टरीज ये शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं, और शुद्ध रक्त लेफ्ट एरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से प्रवेश करता है। अब आ जाओ मसल्स पे। हृदय में पाई जाने वाली पेशियों को हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स या हृदय पेशियां, जिसमें निरंतर फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है, जिसे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं में कुछ मांसपेशियां सहायता प्रदान करती हैं, जिसके कहते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ये बीचों बीच भी हो सकती हैं और दोनों किनारों पर भी हो सकती हैं। तो अगर वो लेफ्ट साइड में होंगी तो उसे कहोगे लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, जिससे बनता है क्या? पर्किंजे फाइबर्स। और राइट साइड में होगा तो उसे कहोगे राइट बंडल ऑफ हिस, जिससे बनता है क्या? पर्किंजे फाइबर। और ये सिस्टोलिक के समय मतलब हृदय के सिकुड़ने के समय क्या करती है? वेंट्रिकल को सिकुड़ने और फैलाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड को हृदय पंप करने की क्रिया करता है। तो इतनी चीजें हैं हृदय के आंतरिक संरचना में।
और कुछ नोड 10th के बेस पे है जिसको कहते हो एसए नोड, और एक होगा एवी नोड, कहीं पे लिखे होंगे हम ये। एसए नोड को कहते हो साइनो एट्रियो नोड, और एवी नोड को कहते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एसए नोड का काम क्या है कि हृदय को हर 0.8 सेकंड पर एक झटका देना। मतलब हृदय में जो रिदम बना हुआ है कि पढ़ते हो कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो वो रिदम बना रहे हमेशा, उसको मेंटेन करने का अगर पूछेगा कार्य कौन कर रहा है, तो उसको मेंटेन करने का कार्य कौन करता है, एसए नोड। और ये मेंटेन हमेशा कंट्रोल बना रहे, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, एवी नोड। मतलब ये कंट्रोल करता है इसको, इसीलिए ये पेस मेकर की तरह कार्य करता है, रिदम को बनाए रखता है। ठीक है ना। तो ये था हृदय की आंतरिक संरचना। इससे ज़्यादा 10th में नहीं पूछेगा, तो ज़्यादा पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं फिलहाल। ठीक, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा किस टॉपिक को, तो रक्त परिसंचरण को, जिसमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, अच्छे से। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और लोगों को मैं इसको शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।